एक मिनट खोल देता हूँ पहले। टेस्ट कौन सा था? कल जो हुआ हमारा? हाँ जी सर। टेस्ट के उसमें भेज दिया, टेस्ट की असाइनमेंट नहीं है मेरे पास एक्चुअल में। ठीक है सर, वो दूसरी प्रॉब्लम सेट 4 होगा आपके पास। अब वो तो खोल ली, वो बता कौन सी है प्रॉब्लम। सर प्रॉब्लम सेट 4 में से थर्ड बता दो। फाइंड अ वेक्टर लेंथ इज 3। हाँ जी हाँ जी। तो इसका ए क्रॉस बी का निकाल दे पहले। वो तो निकाल लिया, आप मतलब निकाल लेना आगे। फिर ए क्रॉस बी के मोड से डिवाइड कर दे। ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के मोड से डिवाइड कर दूं? हाँ, और उसको फिर प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 या दोनों या माइनस 3 से, दोनों से कर सकता है। ठीक है सर। ये तो लिखवाया हुआ है, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर यूनिट वेक्टर। और सर 7th बताना। ये ए क्रॉस बी और ए डॉट बी में रिलेशन लिखवाई थी तुझे? प्रॉपर्टी ये ए क्रॉस बी से साइन थीटा नहीं निकल जाएगा? हाँ जी। ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा। हाँ जी निकल जाएगा। तो साइन थीटा निकाल के कॉस थीटा निकाल दे। हाँ जी ठीक है फिर सर, ए ठीक है। डॉट बी में पुट कर दो, ए डॉट बी निकाल दो, साइन थीटा से कॉस थीटा तो आएगा है ना। या फिर एक रिलेशन लिखवाई थी ए क्रॉस बी और ए डॉट बी में, वो यूज कर लो। ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर, पहले साइन थीटा निकाल के हाँ ठीक है सर, एंगल से निकल जाएगा, ठीक है। हम्म। और कोई प्रॉब्लम? सर 11th। 11 बताया तो था, इनका मॉड एक तो वन करना आपने, मॉड 1 को, ठीक है सर, आगे। और एक ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए जीरो करना। ठीक है सर, बस सर यही थे। ये की थी एक्सरसाइज 5th स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली। सर 4th की थी, अभी 5th करनी है। ठीक, चला करो तुम। आज अभी 5th और 6th एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है? तो इसको खत्म करते हैं अब। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, वो और बस मतलब खत्म कर देंगे वेक्टर अगली क्लास में। जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन है ना इसका 5th एक्सरसाइज का, ABC is a position vector of the point ABC. Prove that A cross B plus B cross C plus C cross is a vector perpendicular to the plane of triangle ABC. आपको ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं ABC के। ये पोजीशन वेक्टर है। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस C है, इस प्लेन के जो ट्राइंगल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है। तो आपको पता है कि इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? C वेक्टर माइनस B वेक्टर। और इसके पोजीशन वेक्टर क्या है? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। सर प्रॉब्लम सेट 5 का ना फर्स्ट का ए पार्ट में कौन से क्वेश्चन का?
हैं? हेलो, अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो दोनों के परपेंडिकुलर होएगा, तो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज ए माइनस बी का वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्रॉस आएगा इसमें, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो अब इसको निकाल लो, ए क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये हमारा आ रहा है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अगर ये परपेंडिकुलर होगा ना नेगेटिव वाला, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर इस डायरेक्शन में वो दूसरी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये चीज क्या इंप्लाई करता है कि ये वाला वेक्टर जो है ना अंदर वाला, इट इज परपेंडिकुलर टू ट्राइंगल प्लेन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, और क्या डाउट था भैया? है यस सर। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर हम्म, सर ये लास्ट स्टेप बताना क्या किया? कौन सा लास्ट स्टेप? ये माइनस। ये माइनस तो कॉमन लिया इनमें से, ए क्रॉस बी आ गया, बी क्रॉस सी आ गया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये सी क्रॉस ए नहीं बन जाएगा? ए क्रॉस सी को माइनस सी क्रॉस ए लिख सकते हैं ना? हाँ जी ठीक है। ठीक है, ठीक है सर ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 6 पे आ जाओ, उसके कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज इसी के क्वेश्चन ही कराऊंगा तुम्हें, बस एक्सरसाइज 6 पे थोड़े से। ये लिख लिया? ये लिख लिया? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर सर यस। लिख लो सर। आवाज आ रही है। उसके बाद एक्सरसाइज 6 का सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया था जब हमने वो किया था, एक क्वेश्चन किया था कि ये चार वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। तो लेट ए क्रॉस बी वेक्टर इज ई वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा? ई वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दो, तो ये आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर in the direction of c vector minus c vector dot c vector in the direction of d vector। अब e का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, a क्रॉस b है ना, तो ये पुट करोगे तो ये नहीं आ जाएगा, ये a क्रॉस b डॉट d in the direction of c vector minus a क्रॉस b डॉट c in the direction of d vector। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी नहीं है अंदर में, तो ये चीज ये आ जाएगी।
तो ये प्रूव करना था ना हमने राइट हैंड साइड में। समझ आ गया ये? सर एक बार रिपीट कर दो शुरू से, वो नेट नहीं चल रहा था, अभी दोबारा लॉगिन किया है। आप ये देखो, हमने ए क्रॉस बी क्रॉस, सेकंड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 6 का। तो हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी निकालना ना। तो हमने ए क्रॉस बी, ये वेक्टर चार वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, तो इसको ई वेक्टर ले लिया। तो यहाँ पे ई वेक्टर पुट किया, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ई डॉट डी इन द डायरेक्शन ऑफ सी माइनस ई डॉट सी इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। अब ई का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे ए क्रॉस बी दोनों में, तो ये ए बी डी नहीं बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड डी। बाहर सी वेक्टर है माइनस, यहाँ पे ए बी सी है इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। तो ये हमारा राइट हैंड साइड था इसमें, ठीक है। यस सर। एक तीसरा क्वेश्चन में ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस ए बी, तीनों में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाओ, देखो 6 की 6 टर्म कैंसिल हो रही है। बोलो जरा थर्ड क्वेश्चन। आया जीरो थर्ड में, ये जीरो वेक्टर है राइट हैंड साइड में। हाँ जी सर आ गए। बाकियों को आ गया। हाँ जी सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ऐसे लिखना है ए बी सी, जैसे मतलब ब्रैकेट में लिखते हैं। इधर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है तीनों में। ठीक है सर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, हाँ जी तीनों में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दे बस, ठीक है सर, लगा दूंगा। वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था पिछली क्लास में, फिफ्थ पे आ जाओ। ये है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आई डॉट आई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए आई कैप प्लस जे डॉट जे in the direction of a vector sorry
माइनस जे डॉट आई जे डॉट ए in the direction of j plus j dot j in the direction of a vector minus j cap dot a vector in the direction of j cap. ये बनेगा ना लेफ्ट हैंड साइड. अब आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो है आपका आई डॉट आई 1 होता है ना, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये भी ए वेक्टर हो गया और ये भी, ये के डॉट के आएगा. सर वो के नहीं आएगा. हाँ ठीक है, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये भी ए वेक्टर हो गया और ये भी ए वेक्टर हो गया, 3 ए वेक्टर हो गया ना, ये 3 टर्म. तो बाकी 3 टर्म बची आपकी है माइनस कॉमन लेके. अभी देखो, मान लो मैं ए वेक्टर को ये ले लेता हूं, a1 आई कैप b1 जे कैप प्लस c1 के कैप. ठीक है, तो ये कंपोनेंट नहीं हो जाएगा इसका, ये आई कैप का कंपोनेंट, ये चीज आई डॉट ए करोगे तो a1 आ जाएगा ना, तो ये a1 आई कैप बन गया. ये b1 जे कैप बन जाएगा और ये c1 के कैप बन गया. तो दिस इज अगेन ए वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये 2 ए वेक्टर आ जाएगा. यही हमने प्रूव करना था इसको राइट हैंड साइड में. सर. सर ये कैसे लिखा आपने ब्रैकेट में, आई से मल्टीप्लाई किया? क्या ये है तो, क्या? हाँ ये इसका ए और आई का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, क्या आ रहा है? यही. क्या आ रहा है? अच्छा यही आ रहा है सर. ठीक है. इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेगा तो a1 नहीं आ जाएगा सिर्फ, तो ये a1 पुट कर दिया, हाँ ये जी ठीक b1 है. आएगा, ये c1 आएगा. ठीक है, आगे समझ. यस सर. ये 6 और 7 क्वेश्चन तो सेम ही है तकरीबन. जैसे आपने 6 क्वेश्चन में ये हो गया. हाँ जी सर. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ. सिक्स में आपको ये दिया हुआ है,
ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए वेक्टर एंड सी वेक्टर कोलिनियर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको इसमें भी स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दो, इसमें भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दो। और आज ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भेज दूंगा मैं आपको, वो शुरू कर देना, ठीक है, वेक्टर की। ओके सर। आज भेज दूंगा वो, अभी थोड़ी देर में 4 बजे तक। ये आ जाएगा ना, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का। अब इसका इसका ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आ जाएगा। इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे ना दोनों के, ठीक है। देखो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं ना दोनों, ये और ये। ठीक है, यस सर। तो ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो ए वेक्टर को मैंने लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सी वेक्टर ये पूरा स्केलर हो गया ना, तो इट इज ऑफ द फॉर्म ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ये लैम्डा हो गया हमारा, ये चीज लैम्डा सी वेक्टर। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा हमारा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर को लीनियर। ठीक है, और जो सेवंथ पार्ट है वो भी इसी का ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि यही चीज है उसमें। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना सेवंथ में, सेवंथ के लिए आप इस चीज को उधर ले जाओ, तो ये बन रही है सेवंथ के लिए ए सी डॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। इसको बी डॉट सी लिख लो, इसको बी डॉट ए लिख लो। तो ये चीज ये नहीं बन गई। ये यस चीज सर। आ रही, ये चीज जीरो आ रही है, ठीक है। तो अगर ये जीरो होगा तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी भी तो जीरो हो जाएगा ना, वो तो हमने साइन ही चेंज करने हैं बस। क्योंकि ये होगा माइनस सी क्रॉस ए, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। और फिर उल्टा करेंगे तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी हो जाएगा ना, तो हमें यही प्रूव करना ना, सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज जीरो। तो वही चीज आगे देखो, आगे समझिए। यस सर। ये 6 और 7 दोनों हो गए हैं। अब 8 10th और 11th करवा रहा हूँ पहले।
हो गया ये? यस सर। हाँ, तो 8th क्वेश्चन पे आ जाओ, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D। यहाँ पे पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाओ अंदर में ब्रैकेट में। अब ये देखो, जब मैं इसकी इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा ना, तो ये चीज एक स्केलर है, ये चीज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, ये मैं ये लिख सकता हूँ m इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। स्केलर बाहर ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बी डॉट डी को बाहर ले लिया, स्केलर है, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, सी वेक्टर। ऐसे ही इसमें किया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बाहर ले लिया, और ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये हमारी राइट हैंड साइड है। नाइन्थ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। हो गया सर। 10th क्वेश्चन देखो जरा, होता है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट डी वेक्टर। ये प्रूव करना आपने 10th क्वेश्चन में। ये हो गया? यस सर। ये ऐसे है, क्योंकि नहीं तो प्रोडक्ट डिफाइन नहीं रहेगी और कहीं ब्रैकेट लेंगे तो हम। इसको हमने प्रूव करना है ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इसको जैसे वेक्टर का चार चार का प्रोडक्ट किया ना हमने, वैसे सॉल्व कर लेते हैं। ए क्रॉस बी को आप ई ले लो, ये अंदर वाली चीज को इसको ई वेक्टर ले लो, और इसमें चीजों में स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दो, तो ये नहीं आ जाएगा? ये आ गया। अब ई का वैल्यू पुट कर दो, ए क्रॉस बी, यहाँ पे ए क्रॉस बी पुट कर दो, और यहाँ पे ए क्रॉस बी पुट कर दिया।
तो ये टर्म बन गई ए क्रॉस बी डॉट ए, तो ये तो जीरो ही हो जाएगी। अगर दो वेक्टर सेम होते हैं तो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता ना। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट, ए वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर के साथ। अब ये स्केलर है, ये दो वेक्टर है, तो स्केलर हम बाहर लेके दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसको बाहर ले लिया स्केलर को, और ये बच गया हमारा ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये ब्रैकेट में ले सकते हो। तो ये आंसर, यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड में ना, ठीक है। ये करना जरा 11 ट्राई करो, अगर नहीं होता तो मुझे बता दो, ठीक है। इलेवन ट्राई करो। हो गया सर। हो गया हाँ जी। बाकियों का? हो गया सर। हो गया ना। उसके बाद 12th क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा। 13 और 14 ट्राई कर रहे हैं अभी। 13 में आपको ये प्रूव करना है ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट सी ए डॉट डी, बी डॉट सी बी डॉट डी, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना, ये इसका ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, सी और डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। जैसे मर्जी कर सकते हो, मतलब ठीक है। ये वेक्टर है डॉट सी क्रॉस डी है, या ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ए क्रॉस बी है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बन रहा लेफ्ट हैंड साइड। यस सर। जैसे मान लो मैं सी क्रॉस डी को ई ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं,
ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, डॉट और क्रॉस का पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं ना। यस सर। तो ई का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सी क्रॉस डी यहाँ पे। ये आ जाएगी ये चीज। अब इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाओ जरा अंदर, तो ये आ जाएगा। अब ये स्केलर है, ये दो वेक्टर हैं, तो स्केलर बाद देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, मतलब बी डॉट डी ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी ए डॉट डी। तो वो देखो यही डिटर्मिनेंट नहीं आ रहा, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी ए डॉट डी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी बी डॉट डी। 2 by 2 का एक्सपेंशन करेंगे तो यही चीज आ जाएगी ना। यस सर। उसके बाद 14 क्वेश्चन पे आ जाऊं। ये लिख दिया। यस सर। 14 क्वेश्चन का ना, एक मैंने आपको जो लेफ्ट हैंड साइड था ये प्रूव करवाया था। पिछली क्लास में ये प्रूव करवाया था ना। यस सर। याद है? तो इसी से ये चीज प्रूव होएगी जो हमने अभी करना ना। तो मान लो ए वेक्टर हमारा है a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप। अब ये और ये तो इक्वल ही है, और एबीसी हमारा क्या होता है, ये सर पॉज हो गया। ये एक मिनट पता नहीं फोन आने के कारण ना गड़बड़ हो जाती है। आ गया। हाँ जी सर। यस हाँ। सर। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है। ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट हो गया ना ये दो बार।
इसका स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट आप रो बाय रो भी कर सकते हो, कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हो, रो बाय कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रो बाय रो कर रहे हैं। जैसे इसको इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले, तो ये हो जाएगा A1 डॉट A1 मतलब इंटू A1 है ये, प्लस B1 प्लस C1 ये पहला एलिमेंट आ जाएगा। तो इसको इसके साथ करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। फिर इसको इसके साथ करेंगे A1 A3 B1 B3 C1 C3। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो ये A डॉट A है, A डॉट A करोगे तो यही नहीं आ जाएगा A1 A1 B1 B1 C1 C1। ये A डॉट B है, ये A डॉट C है, ये वैल्यू पुट कर दो। और बाकी 6 एलिमेंट की भी ऐसी वैल्यू पुट करनी है, इसको इसके साथ करके, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो वही डिटर्मिनेंट बन जाएगा जो राइट हैंड साइड में देखो यार। समझ आई बात? हाँ जी सर। यस सर। इसको करके देख लो एक बार, वही डिटर्मिनेंट आ रहा है या नहीं। मैं जरा पानी पी के आता हूँ, फिर एक टॉपिक करवाता हूँ छोटा सा आपको ना। आ गया? यस सर। उसके बाद एक चीज लिख लेना, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। सर प्रॉब्लम सेट 5 के मेरे डाउट्स थे 2। अब बोलो क्या डाउट है? सर वो एक तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट में आंसर -1 दिया है, उसकी जगह आंसर मेरा भी बता रहा है, हाँ साइन की जी गड़बड़ आ रही है उसमें। हाँ जी सर। कोई नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, साइन की गड़बड़ होगी उसमें। और सर ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बी पार्ट में भी साइन की गड़बड़ आई है। क्या -4 आ रहा था या 7 आ रहा था? -7 वो 7 दिया हुआ है ना माइनस -7। सॉरी -7 तो दिया ही हुआ है। -7 आ रहा है उसकी जगह पे। चलो वो तो डिटर्मिनेंट चेक कर लूंगा एक बार मैं। और सर 10th क्वेश्चन भी। 10th क्वेश्चन तो करवाया है। हेलो, हाँ जी सर। 10th क्वेश्चन, ये सबसे पहले मैंने 10th क्वेश्चन ही डिस्कस करवाया था आज ना। ठीक है, सर आज अभी आज की क्लास में सबसे पहले 10th क्वेश्चन ही डिस्कस करवाया, तो वो रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। और कुछ? बस सर यही थे। उसके बाद रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर थोड़ा सा लिख लो बस, है ज्यादा नहीं है ये। देखो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, आर 3 वेक्टर्स
and A dash vector, B dash vector, comma C dash vector. All vectors such that A dot A dash equal to 1 सर बोर्ड का फोकस है, हो गया ठीक बस। वो तो 1 मिनट में हो जाता है, comma B dot B dash equal to 1 and C vector dot C dash vector equal to 1. Then A dash comma B dash vector and C dash vector are called reciprocal system of vector. ये लिख लो पहले, लिख लिया सर। अब जो A dash वेक्टर का वैल्यू होता है ना, वो ये होता है, B क्रॉस C अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। अब आप ये देखो, अगर A के साथ मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये A डॉट B क्रॉस C ऊपर बन जाएगा, नीचे तो स्केलर ही रहा। तो आप ये देखो A डॉट A डैश अगर मैं निकालता हूं तो ये नहीं हो जाएगा A डॉट B क्रॉस C अपॉन ABC। तो ऊपर भी ABC बन जाएगा, नीचे भी ABC बन गया, तो बन नहीं आ गया ये। और B डैश वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा आपका C क्रॉस A अपॉन ABC। और जो आपका C डैश वेक्टर होगा वो होगा A क्रॉस B अपॉन ABC। ये इनका वैल्यू होती है बेसिकली। ठीक है, यस सर। यस सर। अब आप ये देखो जो 12वां क्वेश्चन है उसमें A डॉट A डैश प्लस B डॉट B डैश प्लस C डॉट C डैश तो 3 आ ही जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट 12वें का, है ना। यस सर। वो तो 1 1 1 3 हो गया ना। यस सर। यस सर। ई पार्ट में प्रूव करना है A क्रॉस A डैश प्लस B क्रॉस B डैश प्लस C क्रॉस C डैश इक्वल टू 0। तो ये भी आसान ही है। तो हम क्या करेंगे, A क्रॉस सर कौन A सा डैश क्वेश्चन बता रहे हो? 12वां। ठीक है, तो जब हम A क्रॉस A डैश करेंगे ना तो ऊपर वालों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, नीचे ऐसे रहेगा क्योंकि स्केलर आप बाहर ले सकते हो। तो मतलब ये चीज ये बन जाएगी A क्रॉस B क्रॉस C अपॉन ABC। B क्रॉस B डैश बन जाएगा B क्रॉस C क्रॉस A अपॉन ABC। और तीसरा बन जाएगा C क्रॉस C डैश
ये नहीं आ जाएगा सेकंड पार्ट में। अब इनका एलसीएम तो एबीसी हो ही आएगा तीनों का। एलसीएम एबीसी लेके ऊपर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दो तीनों में, 6 के 6 फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। देखो यार, ये अभी प्रूव किया था हमने वैसे। हाँ जी सर, हो गए कैंसिल। ये वही क्वेश्चन बन गया ना हमारा जो हमने अभी किया था, ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला। हाँ जी सर। वही प्रूव किया था हमने, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0। आ गया भाई सबका? अब इसमें आपका एक ज्योमेट्रिकल वाला एक्सरसाइज रह गया ना, सेकंड और थर्ड वाला। और कुछ क्वेश्चन यस जो सर। ज्योमेट्रिकल के हैं, ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन सी, ये वाले क्वेश्चन। यस सर। ये नेक्स्ट क्लास में सारे करवा के फिर वेक्टर खत्म कर देंगे। आज आपको ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में भेज दूंगा अभी। सर ओके आंसर सर। 0 है क्या? सर? इसका आंसर कट कटा के 0 आना है? हाँ हाँ, 0 ही प्रूव करना था। ठीक है सर। ठीक है, जिसको जिसको आंसर में डाउट है ना, महक, हाँ जी सर। तो आंसर में डाउट है वो मुझे क्वेश्चन नंबर और अपने आंसर लिख के भेज देना, मैं चेक कर लूंगा, क्रॉस चेक। ओके सर। ठीक है ना, वो मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, बाकियों को भी फिर बता देंगे। ठीक है। और ठीक ये जो है सर। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, ये जो भी है ना, ये नेक्स्ट पार्ट में खत्म करा के, और जो भी वेक्टर का पोर्शन रह गया वो खत्म करके नेक्स्ट क्लास में इसको वाइंड अप कर देंगे वेक्टर को। ठीक है। ओके सर। सर इसकी NCERT रिकॉर्डिंग कर भेज रहे हो? देना आज। हाँ जी सर, वो हो रही है। एनसीईआरटी कर रहे हो? हाँ जी सर। हो रहे हैं क्वेश्चन? हाँ जी सर। हाँ, बस एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, अगर कोई छोड़ना भी है तो वो मेरे से पूछ लेना कि छोड़ सकते हैं या नहीं। ठीक है ना? ओके सर। Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको खत्म करेंगे वेक्टर को पूरा। जो भी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है या थोड़ा बहुत और भी कुछ रह गया वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में खत्म करा दूंगा। ठीक है। और अब Okay, आप sir. ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट शुरू कर सकते हो। ठीक है, वेक्टर का साथ साथ में 3D का जो मैं सब्जेक्टिव दूंगा वो करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है मतलब सर। जब तक आपका 3D खत्म हो तब तक आपकी वेक्टर की असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव वाली खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 3D में भी आपको 6-7 क्लासेस लग जाएंगी, ये ध्यान रखो। तो 2 वीक्स लगा लो, 2 वीक्स या 2 वीक से ज्यादा, उसमें आप ऑब्जेक्टिव करते हैं ना वेक्टर के, और 3D का सब्जेक्टिव। ठीक है, आगे ठीक बात है समझ? सर। हाँ जी हाँ सर। चलो ठीक है, फिर मैं अभी आपको वेक्टर की असाइनमेंट और रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में भेज दूंगा, अगर 4 साढ़े 4 तक। ठीक है, चलो चलो ठीक है।